हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये बात करते हैं कल की। ठीक है, तो कल ओमान वर्सेस नामीबिया। मेरी थ्योरी सेम रहेगी। अगर ओमान पहली बॉलिंग करती है, आप देख लो जितने भी मैच मैंने बोले हैं सब में एंड हुआ है। ये चीज़ मैंने आपको एडवांस में बता दी थी, क्योंकि ओमान में कभी वो पार नहीं होता। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो ओमान अगर बॉलिंग करेगी तो आप इसका एंड करिएगा, ओमान पकड़िएगा। अगर ओमान पहली बैटिंग करेगी छोड़ दीजिएगा इसको, क्योंकि 50 ओवर नहीं खेल पाएंगे। अगर गलती से भी खेल दिया इन्होंने 50 ओवर तो फिर आप ओमान पकड़ सकते हो। अदरवाइज इसका कोई और तरीका नहीं है इस मैच को क्रैक करने का। ठीक है, मैं इसमें फिर से जिम्बाब्वे के साथ रहूंगा। मैंने साफ साफ बोला है तीनों मैच आपको जिम्बाब्वे के साथ रहना है, क्योंकि अपनी धरती पे खेल रहे हैं। अब कुछ और स्ट्रॉगर प्लेयर आ गए हैं। ब्रायन बेनेट ने कल 169 रन की पारी खेल दी इतने कम एज में। मैंने शायद शुभमन गिल को ही देखा है हाल ही में, वो भी बहुत फ्लैट विकेट पे इंडिया के पिचेस पे। ठीक है, हाँ वो पारी ईशान किशन की मेरे को याद है, जो बांग्लादेश में उन्होंने 200 रन मारे थे। वो बहुत अनरियल इनिंग्स थी। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया के पास फिलहाल बेस्ट विकेट कीपर अगर कोई बैट्समैन है तो ईशान किशन है। ठीक है, इंडिया वाले उनको बर्बाद किए, जैसे मुकेश कुमार को बर्बाद कर रहे हैं। वो मेरे को नहीं पता वो गौतम गंभीर जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो पारी मेरे को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन बनाना आसान तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, अभी फिलहाल जो इन्होंने पारी खेली ब्रायन बेनेट ने, जिम्बाब्वे को एक बहुत बड़ा प्लेयर मिला और मेरे को काफी सुकून मिला कि चलिए जिम्बाब्वे यहाँ से रिवाइव कर सकती है। बेन करन भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसका हमारा अभी देखते हैं। गुजरात और यूपी का अपन प्रेडिक्शन मारेंगे, और ये हर रोज दो दो तीन तीन मैचेस हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, वही बात करते हैं फटाफट से एकदम। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, अप डाउन सब चल रहा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। इनकी सबसे प्लस पॉइंट क्या है ओमान की, इनकी बॉलिंग लाइनअप 1 2 जितने भी स्पिनर्स हैं। ठीक है, 3 4 ये भी बढ़िया फास्ट बॉलर है। ठीक है, तो बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है। बॉलिंग पे आप ओमान के शक मत करिएगा। इनकी टीम की आजकल बैटिंग आपने देख लिया, बेंडाल्स कोल्टर कितना बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, टॉप क्लास का बॉलर है ये। और बाकी इनका ये जो प्लस पॉइंट हो गया, रूबल ट्रिपलमैन को फिर ले लिया, जेन डिविलियर्स, ये सब ऑलराउंडर है, तो इनकी बैटिंग 11 तक खिंच जाती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले पता नहीं किसको किसको खिला रहे थे ये, पता नहीं कौन कौन खेल रहा था। अब बढ़िया लग रही है इनकी टीम। ठीक है, इनको हराना हालांकि बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मैंने थ्योरी बताई आपको कि अगर बॉलिंग करेंगे तो रन नहीं बनाने देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस मैं इतना ही बोलता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉगर टीम देखा जाए तो नमीबिया है, और जिस हिसाब की टीम खिला रहे हैं बहुत स्ट्रॉगर। जे स्मिथ, जेन फ्राइलिंग, ये सब अपने जिस दिन अपने पे आ गए ये सब हालत खराब कर देंगे, क्योंकि नमीबिया 2-3 साल पहले 4 साल पहले बहुत नाम इन्होंने किया था। ब्रायन बेनेट और बेन करन आ गए हैं। अभी पहले वहाँ खेलते थे इंग्लैंड में, ग्रेग अर्विन, सिकंदर रजा, बट एक नंबर की टीम है। वेस्ले मार्वे 6 महीने का बैन था। सब एकदम बढ़िया प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है। नायमूरी को मार के भगाना चाहिए। ठीक है, इससे बेटर है ब्रैड इवेंस को ले ले। बाकी आयरलैंड में देखा जाए तो ये मैंने पहले ही बोला सब खराब हो गए। हाँ, बाकी इनकी मिडिल ऑर्डर अच्छा है, और इन्होंने फिर से वही प्रॉब्लम की कि बैरी मैकार्थी को नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्या है। और जॉस लिटिल का प्रदर्शन मेरे को खराब कैसे लगा, खराब हो गया पता नहीं किस हिसाब से। इनको बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए, और अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है, और अपन रहेंगे जिम्बाब्वे के साथ। ठीक है, इसको भी एकदम डिटेल में बात करते हैं आराम से। ठीक है, आप इतना बड़ा बड़ा मत बनाइए, इतना बड़ा बड़ा इसका फोटो बनाने की जरूरत नहीं। मैंने बोला था इसको या तो छोटा करिए, या तो कोई ब्लैक डॉट डाल दीजिए, ये देखने में कितना खराब लग रहा है। ठीक है, या तो उसका फॉन्ट छोटा करिए, इतना बड़ा एयरप्लेन बना दिए। चलिए ठीक है, देखिए इसकी टीम की मैंने कल भी वीडियो में आपको ये बोला था, इनकी बॉलिंग है ही नहीं, और इतना खराब सिलेक्शन की आप कोई इंटरनेशनल बॉलर नहीं ले रहे। जैसे इनकी टीम है आपकी, ये जो यूपी की टीम में अगर आप देखोगे तो सोफिया कलस्टन है, और एलाना किंग को किसी ने लास्ट ईयर नहीं लिया था, मैंने प्रीफर किया था, वो भी इस टीम में है। तो वो बॉलर्स होते हैं, आप सिर्फ इंडिया के बॉलर्स पर भरोसा नहीं कर सकते है ना। ऐसे भी पीछे से एकदम रोड है, तो ये तो कुछ करने नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो वही इनकी प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने रन तो बना दिया, डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, ये अकेले कितना कुछ कर पाएंगे, अकेले बॉलिंग पे तो कुछ नहीं कर सकती ना, बाकी भी तो बॉलर्स होने चाहिए है ना। तो इनको बॉलर्स है ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ डैनी गिब्सन है खाली इनके पास, और कोई एक और प्लेयर बची है फोर्ब लिचफील्ड। तो बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है, चेस तो ये सब कर सकते हैं, बट डिफेंड में इनकी हालत खराब होने वाली है। ठीक है, बाकी हमारी अट्टा पट्टू श्वेता सहरावत मेरे ख्याल से बहुत रन बनाएंगे इस साल। ठीक है, अगर इनको मौका मिलता है तो। किरण नवगिरे अच्छा करेंगे, ताहिला मेगराथ, ग्रेस हेल्थ, मैं इनको नहीं लूंगा। मैं लूंगा सिंस पिचेस इतनी फ्लैट है, मैं लूंगा एलाना किंग को। ठीक है, क्योंकि बैटिंग तो कोई भी कर लेगा, इंडिया के प्लेयर भी कर लेंगे, पर बॉलिंग कोई नहीं कर पाएगा। तो एलाना किंग और सोफिया कलस्टन अगर खेल दी तो इस टीम को डिफेंड टीम मानिएगा, कुछ भी डिफेंड करके दे सकते हैं, कुछ भी। मतलब 2 वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर एक ही टीम में होना नामुमकिन होता है। ठीक है, बाकी दीप्ति शर्मा भी भयंकर बॉलिंग करती है। लास्ट ईयर इनको बॉलिंग नहीं मिली थी, ये जो बीबीएल वगैरह में जाती है इनको कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। अभी कप्तानी करिए, देखिएगा कितनी बेहतरीन बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड आप मान के चलिए। ठीक है, बाकी ये ठीक है। सोफिया कलस्टन हिटिंग कैपेबिलिटी रखती है, और राजेश्वरी गायकवाड़ अच्छी खासी बॉलिंग करती है। साइमा ठेकोर इंटरनेशनल खेल रही है, अंजलि सरवनी इंटरनेशनल खेल चुकी है। तो ये सब बढ़िया बॉलर है, शायद इंटरनेशनल खेली कि नहीं मालूम, लेफ्ट आर्म की फास्ट बॉलर है। तो इनके पास बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। बैटिंग में मेरे को कमियां नजर आ रही है ना। मतलब श्वेता सहरावत खेल लेगी, नवगिरे खेल लेगी, ग्रेस हैरिस बहुत मोटा मारती है, तो टीम तो ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये टीम मेरे को अंडरडॉग लग रही है इस साल, और अगर ये एलाना किंग और सोफिया कलस्टन को सारा मैच खिलाते हैं तो ये टीम मैं टॉप 2 में भी देख, टॉप 3 में तो देख ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला मैच हार चुके हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे, और बाकी ये टीम भी अच्छी है। बड़ा हरलीन दोयल को 10वें नंबर पर भेज रहे हो, ये पहले ही बॉल खाती है तो ऊपर भेजे, तो खिला ही क्यों रहे हो फिर इसको। आखिरी में हिटिंग कैपेबिलिटी तो है नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं बाहर का कप्तान नहीं होना चाहिए। इंडिया का कप्तान, इंडिया के प्लेयर को ही नहीं पता आपको, आप प्रिया मिश्रा को बॉलिंग ही नहीं दे रहे हो, आखिरी में बॉलिंग दे रहे हो, वरना इन सबकी बेस्ट बॉलर है प्रिया मिश्रा। ये क्या कर रहे हैं। कौशिक गौतम को आपने देख ही लिया कितना फड़ाया, इतना हाइप हुआ था, कौशिक गौतम आ गई, इतने में भी कहा गई इतनी बढ़िया बॉलर है, तो वीडियो वायरल हो गया कि बोल्ड मार दिया। तो भाई ये तो कोई भी कर लेगा। मैंने बोला ना, जब तक ग्राउंड पे प्रदर्शन नहीं, ऐसे तो बहुत नाम हुए उन्मुख चंद से लेकर बहुत से लोगों को, आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा प्रैक्टिकली, उसके बाद ही आप माने जाओगे खिलाड़ी, अदरवाइज आप कुछ नहीं हो। ठीक है, तो कप्तानी बाहर की हो गई सबसे मेजर प्रॉब्लम। लास्ट ईयर भी इन्होंने बाहर के कप्तान को दिया था, प्लेयर की इनको कैपेबिलिटीज पता नहीं है, और बहुत ही पुअर। ठीक है, मैं नहीं अभी भी देख रहा हूं इनको विनर, मैं इन्हीं को विनर देख रहा हूं। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, इनके साथ रहिए। ठीक है, और ये बहुत फॉर्म में याद रखिएगा, ये बहुत भयंकर फॉर्म में है। ग्रेस हैरिस अभी डोमेस्टिक में ऐसा मार रही है कि कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
इसका भी मैं देख लेता हूँ, ऑफिशियल स्क्वाड नहीं आया आज का मैच का प्लेइंग 11 उधर आ गया है आपका 15 का प्लेयर आपका स्पोर्ट्स बुक में आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बात करते हैं इसके ऊपर। अरे यार इतनी बार इधर हो रहा है। ठीक है, वॉरियर्स वर्सेस डॉल्फिन्स जो बंदे ने बनाया उस हिसाब से बनाऊंगा, जैसे जैसे एक मैच हो जाएगा फिर मैं आपको फुल प्रेडिक्ट मारूंगा। ठीक है, तो डॉल्फिन्स की टीम हर साल अच्छा करती है। ठीक है, सेलन भी ठीक कहते हैं, ये ठीक करते हैं, जेसन स्मिथ बहुत बढ़िया प्लेयर है, जे स्मिथ बढ़िया ऑलराउंडर है, खाया जोंडो नाम हुआ पर कभी कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, ये डिठोले भी ठीक प्लेयर है, ब्राइस पार्सन अच्छा करते हैं, शायद ऊपर में आते हैं। इथन बॉस अभी तो उधर गए थे पाकिस्तान, अगर इधर है तो बढ़िया है। पीस ओब्रायन अच्छे खासे ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ड्रायल गोपलावेन नाम है। ओटिन बाटमैन मेरे ख्याल से तो नहीं खेलेंगे, बट खेलते हैं तो टीम हमेशा इनकी अच्छी रहती है, कंपटीटिव टीम होती है, इनको हराना मुश्किल होता है। वॉरियर्स में देखा जाए तो पिल्ले ठीक है, ये भी ठीक है, जॉर्डन हरमन ये शायद वो वाले हैं, पैट्रिक कुगर बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, नीचे में आते हैं। आर मेयर्स भी ठीक है कि ये भी ठीक है, हिटिंग कैपेबिलिटी। बेयर सपना पोल ओपन करने आते थे लास्ट ईयर। ठीक है, बॉलिंग बहुत भयंकर करते हैं पैट्रिक कुगर और बेयर सपना पोल, इन्होंने बहुत मैच जिताए हैं वॉरियर को T20 में। मुत्थुस्वामी को आप मालूम ही है, इंटरनेशनल खेल रहे थे। क्रिस्टियान जो का बहुत पुराने प्लेयर है, बहुत पुराने, पहले रॉक्स में खेलते थे, मोटा मारते हैं। डुन ओलिवर का बहुत नाम हुआ था, अजीब बॉलिंग एक्शन था, और ये भी कुछ ठीक ठाक ही प्लेयर है। तो मेरे को नहीं लगता है मैक्सिमम प्लेयर इसमें से कौन खेलेगा कौन नहीं। टीम स्ट्रॉन्ग ये है। बाकी एक बार कल सुबह आपसे मैं क्या करूँगा, अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं टूर्नामेंट सुबह स्पोर्ट्स बुक से बनवाऊंगा, मैंने बोला था उसने बनाया, मतलब शायद नोबडी ने बोला नहीं, क्या हुआ पता नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कल सुबह एक बार बताऊंगा। रॉक्स की टीम में देखा जाए तो ये ठीक है, पीटर मलान बढ़िया रन बना लेते हैं, ये भी बढ़िया बना लेते हैं, पता नहीं कौन है। कोपलैंड बढ़िया प्लेयर है, मजिकमा भी ठीक है, आया बोंगा गमानी सब उसके टाइटंस के प्लेयर हैं। शॉन वॉनबर्ग इनके नीचे की बैटिंग लाइनअप भयंकर है, ये बढ़िया बॉलर है, लेग स्पिनर है, एक बार टेस्ट भी खेला था लास्ट ईयर। फ्रेस्कोइस आइटम बहुत पुरानी क्रिकेटर है, अच्छे ऑलराउंडर है। स्टरमैन अच्छे हैं, और ये भी आपके लिम्पोपो के साथ बॉलर हैं, किसके तो हैं, ये भी बढ़िया बॉलिंग करते हैं। इसमें कीगन पीटरसन, अच्छा टाइटंस की टीम है, टाइटंस की टीम नंबर 1 टीम हर साल होती है। पर मेरा क्या थ्योरी है, जो लास्ट ईयर की चैंपियन है इस साल हारेगी। ठीक है, हालांकि लास्ट ईयर चैंपियन थे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मून स्वामी काफी रन बनाते हैं, डेवाल ट्रेविस अगर खेले तो। मैथ्यू बोस्ट का नाम याद रखिएगा, बहुत कम प्लेयर का नाम मैं बोलता हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर है, मैंने इसको देखा है बेन स्टोक्स जैसे छक्का छक्का मारते हुए। ठीक है, लास्ट ईयर 11वें पे बैटिंग करने आ रहे थे, एक नंबर प्लेयर याद रखिएगा। नील ब्रांड बहुत टॉप क्लास के लेफ्ट आर्म के स्पिनर है और बैटिंग भी करते हैं, ये तो प्लेयर ही नहीं है पर ये सब डोमेस्टिक में खेल लेते हैं। डायलान गालिम अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं आपको पाल रॉयल्स में। नवांडा भी शायद लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर है, इसको मैं नहीं जानता, इसको भी मैं उतना नहीं जानता। तो टीम स्ट्रॉन्ग तो यही है। ठीक है, बाकी ये हर बार डिफेंड टीम का एक कलर देके देते हैं, बाकी मैं अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ऊपर से आपको बता दूंगा इसमें, बाकी और तो कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हो गया। आइए बात कर लेते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आज का भी थोड़ा प्रेडिक्शन मारूंगा आपको। इसमें मैंने आपको थ्योरी बता दी, ओमान पहली बॉलिंग करेंगे तो ओमान, पहली बैटिंग करेंगे तो 50 ओवर खेलते तो ओमान, अदरवाइज आप नमीबिया पकड़िएगा। ठीक है, इसमें मैं फिर से जिम्बाब्वे के साथ रहूंगा, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी करे, इसमें मैं गुजरात के साथ तो नहीं रहूंगा, मैं यूपी के साथ रहूंगा। ठीक है, और बाकी इसमें फिलहाल ऊपर से इनके साथ और डॉल्फिन्स के साथ, पर मैं अभी श्योर नहीं हूं उन दोनों में। देखिए आज जब मैं उधर जा रहा हूं तो उसमें क्या होता है, एसबी सब इनडायरेक्टली बात करूंगा, उसमें 15-16 प्लेयर दिखाते हैं और उनको सब पता होता है कौन खेलेगा। अब आप वीडियो बन कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्लेयर दिखा रहे हैं, तो उसमें नाम आ रहा है रीजा। कल मैंने क्या दिया था, पहले तो मेरे को ये सोचना है, कल मैंने शायद वेस्टर्न प्रोविंस दिया था। ठीक है, क्योंकि इनकी टीम उतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही है ना, वेस्टर्न प्रोविंस की टीम ठीक थी। तो अगर देखा जाए तो इसमें रीजा हेंड्रिक्स का नाम दिखा रहा है, अगर वो खेलेंगे तो भयंकर सेंचुरी मार सकते हैं। बाकी मिचेल वैन बुरन का नाम दिखा रहा है, वो तो है ही, बंदे ने लिखा है। बाकी इनकी टीम डेलेनो पोटिजगर अगर ये सब खेलते हैं तो इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, 1-2 प्लेयर से ही पूरा टूर्नामेंट चेंज हो जाता है, आप मान के चलो। ठीक है, बाकी विजय फॉर्चून का नाम भी इसमें है। ठीक है, तो एक प्लेयर के आने से थोड़ी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, बट ठीक है अभी भी मैं वेस्टर्न प्रोविंस ही पकड़ूंगा, इसमें कुछ खास अलग नहीं है मेरा। देखिए आज वाला बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा हमने कल भी बोला था आपको, जब कोई नया टूर्नामेंट है तो आपको दोनों दिन वीडियो देखना है। तो इसमें एक प्लेयर का नाम अभी आ रहा है, डेन पीरियड, आपको मालूम होगा एक ही मैच खाली इन्होंने खेला था ऐसे T20 में, मैन ऑफ द मैच। मेरे को पता नहीं ऑफ स्पिनर को कोई क्यों नहीं खिलाता, इन्होंने टेस्ट भी खेला हुआ है, टॉप क्लास के ऑफ स्पिनर। अगर ये और एरॉन फंगिसो खेलते हैं तो इनकी टीम डिफेंड की टीम बनती है, ऐसे भी मैंने नाइट से दिया है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। ठीक है, और एक जो प्लेयर दिख रहे हैं वो है जैक साइनमैन, टॉप क्लास के ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ओपन करते हैं, भर भर के रन बनाते हैं और थोड़ा तेज खेलते हैं, इन्होंने काफी मैच जिताए हुए हैं, इसका बात याद रखिएगा। और एक प्लेयर दिखा रहे हैं डोमिनिक हेंड्रिक्स, जो अभी हमने वीडियो बनाया है उसमें वो नाम दिखा रहा था, तो अब वो इसमें शिफ्ट हो गए होंगे, ये भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 प्लेयर इसमें आपको मिल सकते हैं। अब अगर अपन बात करेंगे फाइनल नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की, तो उसमें अगर कुछ मेरे को दिखे अलग प्लेयर तो मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। कैलेब सलीका का नाम है। ठीक है, कैलेब सलीका अच्छे खासे प्लेयर हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम उनको खेलना चाहिए। बाकी तो देखा जाए तो सब वही सारे प्लेयर हैं जो लगभग लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ रुआन डी स्वाट का नाम याद रखिएगा, रुआन डी स्वाट, ये भी लास्ट ईयर टेस्ट खेले हुए हैं, मेरे को बहुत अच्छे ऑलराउंडर लगे। यहाँ पे ये खेलेंगे ही खेलेंगे मेरे ख्याल से, रन भी बनाएंगे और विकेट भी लेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें एक आध प्लेयर बड़े हैं, अब अपन की टीम सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई बात आज और कल की, ये हो गई भाई आज, और इसका मैंने आपको थ्योरी बता दी है, इसमें अपन फिर यही पकड़ेंगे, इसमें ही पकड़ेंगे। ठीक है, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। तो चलिए, काफी दिन से मोटिवेशन की बात नहीं हुई है, और मैं मोटिवेशन के साथ आपको फिर से, अगर कोई नया बंदा हो तो उसको फिर से गाइडेंस देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आप जो देखिए कोई जरूरी नहीं है जिम जाना या तो योगा टीचर के पास जाना, कुछ नहीं करना। आप एक नॉर्मल अपने घर में पुशअप कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। अप डाउन कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैंने कुछ ही दिन पहले ऑडियो दिया था। ठीक है, 1-2 डंबल ले लीजिए। ठीक है, अलग अलग एक डंबल ले लीजिए, जो भी किलो आप उठा सकते हो उसके ऊपर का 2-3 और डंबल ले करके उस तरीके से आप डेली का 1-1 घंटा अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, जितना आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। अब अगर अपन इस फील्ड की बात करें तो सबसे पहले आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ खराब रहेगा तो फील्ड में भी आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, आपका माइंड खराब होगा, इधर उधर कहीं आप लड़ाई करके आ रहे हो तो इधर आप पैसे देके आ जाओगे। यहाँ का एक प्लानिंग बनाओ, एक सपना देखो यार कि एक दिन मेरे को बहुत प्लस करना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉ नहीं करना। ये सारी चीज आपको बता रहा हूँ कि 30 डेज का बैलेंस लेके आओ, कॉपी पेन रखो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका फोटो नहीं तो उसका कॉइन कुछ अपने पास रखिए।
कभी भी झूठे हाथ से आज तक, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी झूठे हाथ से पढ़ाई, जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपका कितना ज़्यादा इसमें फोकस होना चाहिए कि मैं कभी भी झूठे हाथ से अपने कॉपी किताब को नहीं छूता था, हाथ धोने के बाद ही छूता था, ठीक है। तो इतना आपको वो करना पड़ेगा। जैसे लोग जाते हैं अपने दुकानों में या तो कहीं पर भी, अगर आप ऑफिस में भी जाते हो तो जिस जगह आप बैठते हो उसको क्लीन रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, या धीरे धीरे आदत बन जाती है। जहाँ ये आपको आदत बन जाएगी आप देखोगे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। जिस चीज से आप पैसे कमा रहे हो उसको आपको पूजा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको इज्जत देनी पड़ेगी तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप इस फील्ड को इज्जत नहीं दोगे, क्योंकि लोग इज्जत नहीं देते, इधर उधर बात कर रहे हैं, बस देखा खेलना स्टार्ट कर दिया। आपको कुछ देखिए, जिस टाइम पे बिजी हो उस टाइम पे सबको मत करो, ठीक है। अगर आप हाँ किसी के प्रेफरेंस पे खेलते हो, जैसे जिसको जैसे मान लीजिए आप मेरे कहने पे कुछ चीज़ें करते हो तो वो ठीक है, बट आपका थोड़ा सा माइंड इसमें होना चाहिए। आप ट्राई करो एक अलग, मैंने आपको सारी चीज़ बताई है, ये सब चीज़ घर पे कई बार पॉसिबल नहीं होती है। आपका अगर अकेले का रूम नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, फोन्स नहीं आने चाहिए। अगर आप मान लो वाकई जॉब हो गया तो कुछ भी ट्राई करो एक अलग रूम बनाने का जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हैं। उस रूम में घुसो, पैसे कमाओ, निकल जाओ, उस रूम को बंद कर दो। कुछ मतलब देखिए, मेरे को नहीं पता आप किस घर में रहते हो, इवन तो छोटे छोटे घर में भी अगर आप एक दो लड़के हैं तो एक रूम तो आपका होता ही, अगर नहीं भी है तो आप किराए का कोई रूम देख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लान करनी पड़ेंगी। इस फील्ड को अलग करना पड़ेगा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से, क्योंकि इस फील्ड में आप सोसाइटी में तो किसी को नहीं बता सकते कि मैं ये कर रहा हूँ। लोगों का यही क्वेश्चन होता है ना, और ना ही कभी आपको इज्जत में, अगर कोई सुनेगा भी तो आपको बोलेगा यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। लोगों के नज़र में इवन स्टॉक मार्केट की इज्जत है, पर इन सब की कभी इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए। आप ट्राई करो जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे करने का। अगर आप डेली, अब बस कुछ नहीं है यार, 10,000 डाला, जितना विड्रॉ कर सकता है किया, बंद करके नेक्स्ट डे आया, 10,000 का जितना बैलेंस है उससे फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट किया। कभी कभी 7,000 कमाओगे, कभी कभी 10,000 कमाओगे, कभी कभी अच्छे मैच में 15,000 कमाओगे, कभी कभी 200 कमाओगे, कभी 100 कमाओगे, कभी 500 कमाओगे। आप सोच लो, अगर एक क्यूमुलेटिव इनकम लोगों को सब कभी समझ में नहीं आती। आप बस इतना सोचो, कभी 5,000, कभी पूरे महीने में आप देखोगे यार 1,00,000 रुपये से ऊपर मेरा प्लस हो गया। कितना डाला था, मुश्किल से 2-3 बार डिपॉजिट किया, उससे कम से कम मैं 1,00,000 रुपया कमा लिया। आप लोगों को चाहिए यार एक दिन में करोड़, मैं बोल रहा हूँ उतनी जरूरत नहीं है। आप सोचो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार आपकी तो एज है अभी, आपकी कोई भी एज नहीं है भाई, मतलब 23-24 साल सब कुछ नहीं होता। आप सोचो ये पूरा साल बचा है अभी आप सिर्फ इस साल का सोचो तो अभी सिर्फ फरवरी ही गुजर रहा है, अभी तो 10 महीना और बचा है, फिर नेक्स्ट पूरा साल बचा है, फिर उसके नेक्स्ट पूरा साल बचा है। हर एक सिंगल डे आपको मैच मिलेगा। क्या आपके पास उतना दूर तक सोचने का और पैसा है क्या आपके पास? लोग ये नहीं सोच पाते हैं। लोग सोचते हैं जल्दीबाजी करें। जल्दीबाजी किस बात की यार? कोई भी बिजनेस एक दिन में पहले दिन से करोड़ों रुपए नहीं कमाने बैठता, ठीक है। वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। स्टार्ट में उसको, आपको मालूम होगा ना ब्रेक इवन क्या होता है। धीरे धीरे पहले वो अपने लॉसेस को कवर करते हैं, फिर वो एक टाइम के बाद ब्रेक इवन पे आते हैं जहां इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, फिर वो वहां से प्रॉफिट करना स्टार्ट करते हैं। तो चीजें धीरे धीरे होती हैं। लोगों को ये नहीं समझ आता। पूरे साल भर का प्लान लो ना यार। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, पूरे साल भर का सोचो। आप सोचो यार अभी मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, अभी से ही लोग पागल की तरह सोच रहे हैं मैं आईपीएल करूंगा। भाई समझ ही नहीं रहे हो आप लोग। सब चीज आपको समझाई हुई है। थोड़ा थोड़ा करके अगर एक प्लान से आओगे, मैं बता रहा हूं भाई, जिंदगी चेंज हो जाएगी। स्पून फिट से आप कभी कुछ नहीं कर सकते। सबसे सीखो और अपना दिमाग लगाओ। पूरे दिन में इतने मैच हैं, आपको सिर्फ ये करना है। चलो पहले तो क्या होता है यार, डिपॉजिट किया, आदमी पैसा लेके भाग गया, प्लस किया, डर रहता था यार कहीं चला ना जाए। अब ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई हैं अगर आप सही लोगों के साथ हो तो, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है यार, कि एक दिमाग रखना है अपना, कि कॉपी पेन पे किसी को नहीं देखना, कोई किसी को नहीं देखना कौन कितना प्लस कर रहा है, कौन कितनी कैसी जिंदगी जी रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। दिन का 700 रुपया भी अगर आप कमाते हो ना तो इट्स ह्यूज। आप समझने की कोशिश करो, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। एक दिन में कभी कुछ, और कंट्रोल नहीं है तो फिर डिपॉजिट मत करो। उसके लिए फिर आप दिन का 1,000-2,000 जो है वही डिपॉजिट करो, क्योंकि आपके पास कंट्रोल जहां नहीं होगा ना वहां पूरा ही डाल के हार जाओगे। वो एक बहुत मेजर फैक्टर है ना। बैंक अकाउंट अलग करो जहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। मैं आज भी बोलता हूं, इंसान अगर चाहे, देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं जानता कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है, पर मैच्योर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हर एक मोमेंट पे मैच्योर होना जरूरी है। दिमाग ठंडा रखना जरूरी है, लोगों से कटना जरूरी है, और अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि आप अपनी, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ को एक पार्ट में डिवाइड करो। इतनी भसड़ जिंदगी में चल रही है, कॉपी पे लिखो यार कि चलिए ठीक है, इस महीने मेरे को ये 5 भसड़ तो एटलीस्ट खत्म करनी है, कुछ चीजें लेनी है, कुछ चीजें क्लियर करनी है। वो कॉपी पेन पे ही मैं भी पहले लिखता था। मैं अच्छे पुरानी कॉपियां देखता हूँ तो देखता हूँ किसी को 2,000 देना था, किसी को 5,000 देना था। सोच रहे उस टाइम से लेकर के आज तक का जो सफर है वो धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। 24 आवर्स आपको दिन में मिलते हैं। आप क्या यूटिलाइज कर पा रहे हो वो आपको देखना है। आप कभी भी लोगों को मत देखो, लोगों से कटना सीखो। सबसे पहले ट्राई करो, अपना खुद का रूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं पीजी में था तो मेरा खुद का एक रूम था, इवन तो मेरे को मालूम था उसका थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, पर मैं शेयरिंग पे नहीं गया कभी, क्योंकि मेरे को मालूम था मैं जहां शेयरिंग पे जाऊंगा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भले ही 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, बट एक कुछ सोचूंगा, कुछ करूंगा तो रूम मेरा ही रहेगा। इस टाइप की कुछ चीजें आप सोचो, ठीक है। अगर आप आज भी शेयरिंग पे हो तो छोड़ दो, एक नया रूम लो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आपको अपनी जिंदगी बनानी है। शेयरिंग पे वो उसकी लड़ाई हुई, वो रात भर किसी लड़की से बात कर रहा है, वो आपको कहीं बोलेगा चलिए बाहर घूमते हैं, मजा तो ले लोगे जिंदगी का, बट फ्यूचर आपका अंधेरे में चला जाएगा। आपको ये चीज समझनी है। हाँ, अगर आप दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हो, पर मैं ये मानता ही नहीं कि पार्टनर या तो ये सारी चीज में आगे चल के भसड़ होनी है प्रॉफिट को लेकर। पैसे मैंने देखा है, एक बंदा दूसरे को आईडी दे दिया, वो जीरो हो गई, रो रहा है कि भैया मैंने उसको इतना भरोसा किया। उसकी गलती नहीं थी जिसने जीरो की, क्योंकि अल्टीमेटली सबका दिमाग यही है कि हम पैसा कमा लेंगे। लोग यही सोचते हैं
यहाँ पे कि हम पैसा कमा लेंगे, इसीलिए तो वो करते हैं कि वो भी आपकी खेल देते हैं कि उनको लगता है डबल हो जाएगा तो चलिए अपन बांट लेंगे। उसकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। यहाँ बड़े बड़े जो ये खिलवाते हैं वो तक मैंने बर्बाद होते देखे हैं। उनको इवन तो दिन का 10-10, 15-15 हज़ार इजीली प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद भी, क्योंकि उनको अंदर चुल है कि मैं और पैसा कमा सकता हूँ। लोग इसीलिए तो हर फील्ड में लोग इसीलिए मरते हैं, अच्छा खासा बिजनेस बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि उनको और की लालच होती है, और की लालच होती है। अपना हेल्थ खराब कर लेते हैं क्योंकि उनको और प्रमोशन चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, आपकी लाइफ सिर्फ आप बदल सकते हो, किसी पे भरोसा नहीं करना पूरे जिंदगी का। पहली थिंकिंग, अगर कोई अच्छा निकल गया तो अच्छी बात है, इट डजंट मैटर, ठीक है। आपको ये सोचना है कि सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा करो, किसी दूसरे पे भरोसा कभी मत करो। लाइफ में अपने प्रायोरिटीज सेट करो, ठीक है। रिलेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत करो, कभी ये मत सोचो यार कि चलो उसके पास पैसा है तो वो मेरी आगे चल के हेल्प करेगा, मैं उसके साथ रहूँ। ये सब चाटने वाला काम बंद करिए। बहुत सारे लाइफ में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको आसान लगेंगी, उसको तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप जो कर सकते हो, अगर भरोसा है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो, या तो किसी को भी देख रहे हो, ठीक है, कोई भाई आपको और अच्छा समझा रहे हैं मेरे से, वो भी अपना कहीं ना कहीं आपको समझा रहे हैं, किस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको भरोसा है हम पे या किसी और पे, तो आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो अगर आप यही सोच के आए हो यहाँ पर तो कर ले जाओ, ठीक है। पर उसके लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको करना जरूरी है। आप बस 1 महीना अगर आपने डिसिप्लिन ले आए अपने ऊपर, 1 महीना डिसिप्लिन ले आए, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। लोगों का क्या है, वो 1, 2, 3 दिन का डिसिप्लिन नहीं ला पाते लाइफ में। कॉपी पे मैं हमेशा बोलता हूँ लिखिए, दिन में ये करना है, वो लोग करते ही नहीं। ये चीज़ मैंने अपने बॉस से सीखी थी, दिमाग से निकल जाती है छोटी छोटी चीज़ें। कॉपी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए, छोटी कॉपी पेन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके डेस्क पे होना चाहिए। आपको टू डू लिस्ट उसमें होना ही चाहिए, जो जो होता जा रहा है उसको काटते जाइए और नीचे नई 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 चीज़ें करते जाइए, ठीक है। आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत आसान होती जा रही है, ठीक है। अगर आप डेली पढ़ोगे कि गुस्सा नहीं करना, तो आप देखोगे कि 7 दिन के बाद आपका वो जो आपने लिखा था और वो डेली सुबह उठ के आप पढ़ रहे हो, तो बहुत उसमें चेंजेस आ गया, क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि गुस्सा नहीं करना, और फिर आप गुस्सा कर बैठते हो। ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं समझ आएंगी क्योंकि आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। मेजर प्रॉब्लम क्या है, आप मानोगे तब तो आपको होगा ना। मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो तो मान के भी तो देख लो, एक दिन 30 डेज, इतनी सारी चीज़ आपको बताया। जिस भी भगवान को मानते हो, किसी भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, आप उनकी फोटो अपने डेस्क पे या कॉपी पे रखो, सिक्का रखो। हर अगर उनको देखोगे तो आपके गलत ख्याल आपके पास नहीं आएंगे। ये कर रहे हो और कहीं दूसरी जगह दिमाग जा रहा है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आप देखते हो ना, कुछ भी चीज़ अगर आप देख रहे हो पीछे से भगवान की फोटो आ गई तो आप हट जाते हो वहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मैं नहीं कर सकता अभी। अचानक से दिमाग चेंज हो जाता है, तो क्यों ना उसको डेस्क पे ही रखा जाए। आप समझने की कोशिश करो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, मतलब मेरी थिंकिंग समझने की कोशिश कीजिए, रोकने का कोशिश कीजिए अपने आप को गलत चीज़ों से, और वो कैसे कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं समझा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ करके देखिए, बहुत से लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है, मैं जानता हूँ, आपकी भी हो जाएगी।